गाइस, अगर आप बैंकिंग सेक्टर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसे कि मैं बता दूं कि आप जैसे कि आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, क्लर्क, एसबीआई पीओ, आरबीआई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि देखिए हमारा आज के चैप्टर है इनइक्वालिटी। ठीक है, आज के चैप्टर क्या है? आज का टॉपिक है इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी को हिंदी में बोलते हैं असमानता। ठीक है, तो जैसे कि आज हम पढ़ने वाले इनइक्वालिटी बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से बताने वाले हैं आपको कि कोई भी कितना डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए क्लर्क का ये पीओ का, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन है एग्जाम में, बैंकिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आप इसमें 5 में 5 मार्क्स जरूर ला सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग में इनइक्वालिटी 5 मार्क्स की पूछी जाती है। ठीक है, तो ये मैं बता दूं कि बैंकिंग रीजनिंग का चैप्टर है, टॉपिक है इनइक्वालिटी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये कथन लिखा हुआ है, ठीक है, एक्स ग्रेटर इक्वल डब्ल्यू लेस डी इक्वल यू ग्रेटर इक्वल आर कॉमा एन ग्रेटर इक्वल यू। ठीक है, ये रहा, ये कथन है जो इसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं, ये निष्कर्ष, इसको हम कंक्लूजन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट पे निष्कर्ष पे लिखा हुआ है एक्स लेस यू, सेकेंड पे लिखा हुआ है एन ग्रेटर डब्ल्यू। ठीक है, तो जैसे कि इतना मैंने देखा, फिर इसके बाद इसको मुझे सॉल्व कैसे करना है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से बस समझाने वाले हैं। तो जैसे कि मुझे देखना है, जैसे कि सबसे पहले तो ये देखिए कॉमा का क्वेश्चन है। ठीक है, कॉमा, अगर ये कॉमा नहीं लगा होता तो हम डायरेक्ट निष्कर्ष से इसमें देख सकते हैं। जब कॉमा लगा होता है तो इसको पार्ट बाय करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसको हम पार्ट में इस तरीके से रख देते हैं। ठीक है, पार्ट बना लेते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट बना लिया, ये सेकेंड बना लिया। इसी तरीके से आगे और कोई लेटर लिखे होते अक्षर, तो अगर कॉमा लगा होता तो उसके आगे भी पार्ट बना के थर्ड को करते। ठीक है, तो इसी तरीके से पार्ट कर बनाते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, मतलब कि कॉमा किधर, कॉमा किधर। ठीक है, तो अब मुझे ये देखना है, जैसे कि फर्स्ट, अब मुझे ये देखना है कि निष्कर्ष पे मुझे देखना है। ठीक है, तो निष्कर्ष में मुझे लिखा हुआ है एक्स लेस यू लिखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे ये देखना है कि अब हम कथन पे देखेंगे कि x कहाँ पे है। ठीक है, जो निष्कर्ष में पूछा जाएगा वही कथन पे देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो x देखेंगे कथन पे कहाँ, तो ये देखिए x रहा। अब ये देखेंगे x के बाद लेस u। ठीक है, तो u बोला जा रहा है, तो u देखेंगे कहाँ है, तो देखिए गाइस, ये जैसे कि u लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे u ना लिखा होता, अगर कॉमा के जैसे इधर भी u लिखा है, ठीक है, अगर u यहाँ ना लिखा होता इसी पार्ट पे, ठीक है, फर्स्ट पार्ट पे, तो हम इस तरफ जाते। ठीक है, फिर मुझे कॉमन लेके सॉल्व करना होता, बट इसमें u मुझे मिल रहा है डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि x की लाइन पे मुझे फर्स्ट पे पार्ट पे ही u मुझे मिल रहा है, तो यहाँ से इस तरीके से x से u इस तरीके से देख लेंगे। ठीक है, तो अब इधर तो कॉमन नहीं कहीं दिख रहा, तो इसे हम डायरेक्ट देख सकते हैं। अब मुझे कैसे देखना है, जैसे कि x से u बोला गया है, तो x से u, अब हम आगे को नहीं देखेंगे, मुझे x u के बीच में ही देखना क्या लेटर, कैसे क्या साइन जा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे जो लेटर लिखे हैं बीच में, तो लेटर का मुझे इतना ध्यान नहीं देना है, बट मुझे इसमें क्या ध्यान देना है, साइन का मुझे ध्यान देना है। तो मुझे देखना है कि x से u तक के कैसे साइन जा रहे हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, जैसे कि इधर देखिए ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल। ठीक है, तो u तक, x से u तक मैंने देखा ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल। तो देखिए मैं बता दूं कि अगर आपके साइन चेंज हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ग्रेटर इक्वल आया, इधर लेस आ गया। ठीक है, तो इधर हमारा डायरेक्ट साइन चेंज हो गया। तो जब साइन चेंज होता है तो हम डायरेक्ट उसको रॉन्ग कर सकते हैं, निष्कर्ष को। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमारा फर्स्ट रॉन्ग हो गया। ठीक है, निष्कर्ष जो फर्स्ट पे है ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमारे ये देखिए ग्रेटर इक्वल, इधर लेस, जब साइन चेंज होते हैं तो डायरेक्ट रॉन्ग कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारा बचा हुआ है सेकेंड, तो इसको सेकेंड को चेक कर लेंगे, तो इसमें लिखा हुआ है n। ठीक है, तो n लिखा हुआ है ग्रेटर w। ठीक है, तो अब हम n को देखेंगे कहाँ है, तो n कहाँ पे, यहाँ की तो है नहीं n ये रहा। ठीक है, n ये रहा। अब हम देखेंगे कि n को देख लिया, अब w इसमें बोला जा रहा है। ठीक है, रहा w, तो इस तरीके से हम w को देखेंगे। अब हम किस तरह से देखेंगे, ये देखिए n से W तक का देखेंगे। ठीक है, अब मुझे इधर उधर नहीं देखना है, आगे पीछे का, मुझे यहाँ देखना है कि इसमें निष्कर्ष पे जो लिखा है उसी को ध्यान देना है। जैसे कि NW लिखा हो तो NW को ही ध्यान देना है, जैसे कि W ये रहा, N ये रहा। अब मुझे देखिए, अब इसमें W इधर मिला पार्ट 1 पे और पार्ट सेकेंड पे N मिला। ठीक है,
तो अब इसमें क्या होगा कि कॉमन लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, तो कॉमा लगा होता है तो फिर हम कॉमन लेते हैं। तो अब मुझे कॉमन कैसे लेना है, जैसे कि फर्स्ट ये रहा, सेकेंड ये रहा। अब हम सेकेंड पे देखेंगे कुछ, मुझे ये देखिए जैसे सेकेंड पे एन यू है, तो यू देखेंगे कहीं यहाँ यू मिल रहा है, जो मतलब लेटर मुझे कॉमन पे मिल जाए। अच्छा, तो देखिए यू ही यहाँ पे लिखा हुआ है, यू इधर केवल वन ही लेटर इधर दिख रहा है कॉमा की इधर के भी, एन ये रहा, यू ही केवल लिखा है, तो यू तो देखिए यहाँ पे मिल गया। तो हम किस तरीके से यू जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से u को कॉमन कर लिया, ठीक है, इस तरीके से u को कॉमन लिया। फिर इसके बाद कॉमन लेने के बाद क्या करेंगे, जैसे कि u ये हो गया। अब जहां से बोला गया जैसे कि n है मान लीजिए, तो n को पहले जाएंगे, ठीक है, n की तरफ। तो जैसे कि अब u जैसे कॉमन होगा तो u रहा ये, और इस तरीके से n लिखेंगे। फिर देखिए जिस तरफ साइन लगा होगा उसी तरफ का लिखेंगे, जैसे कि ये n की तरफ साइन जा रहा है, ठीक है, तो n की तरफ साइन ग्रेटर इक्वल का लगा हुआ है, तो इस तरीके से हम इस तरीके से ग्रेटर इक्वल ये देखिए n लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए u लिखा मैंने, फिर इधर देखिए n की तरफ साइन था तो मैंने n की तरफ के लिए साइन लगाया, मतलब कि n की तरफ मैंने ग्रेटर इक्वल किया, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ये देखिए हमारा ये हो गया, ठीक है। अब मैंने n तो कर लिया, अब मुझे देखना है w को, ठीक है। तो अब w की ओर जाना है, तो w जैसे ये रहा इक्वल लिखा हुआ है, d लिखा हुआ है, तो ठीक है, तो इतना लिख लेते हैं। फिर इसके बाद d की तरफ साइन लगा, तो इस तरीके से d की तरफ साइन लगाएंगे, ठीक है। ग्रेटर के देखिए ग्रेटर दिखा रहा है d, तो इस तरह साइन लगाएंगे। फिर देखिए w मुझे मिल गया, ठीक है, तो ये देखिए मुझे w मिल गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ जो निष्कर्ष में बोला जाएगा लेटर के लिए वही मुझे यहाँ देखना है, तो जैसे NW मुझे मिल गए। अब मुझे इस तरह से देखना है n और w, तो देखिए अब हम w से n तक की कैसे साइन देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे w, फिर हम यहाँ पे देखेंगे बीच के लेटर को नहीं ध्यान देना है, मुझे साइन को ध्यान देना कैसे जा रहा है। तो देखिए लेस इक्वल, तो जब लेस इक्वल होता है, लेस होता है, तो फिर डायरेक्ट लेस को ही लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि लेस इक्वल लेस है तो लेस को ही लिखेंगे, फिर इधर n लिख देंगे, क्योंकि मुझे बीच लेटर को नहीं ध्यान देना, जो यहाँ पे पूछा जाएगा लेटर उनको ध्यान देना। तो जैसे w से n तक का देखना, w से मैंने बीच के साइन देखे तो मुझे लेस दिखा, इक्वल दिखा, लेस इक्वल, तो फिर लेस को ही लिखेंगे, n लिख दिया। अब जैसे कि ये हमारा आया w लेस n आया, ठीक है। अब मेरे सेकेंड पे क्या बोला जा रहा है, n ग्रेटर w। अब मुझे ये ध्यान देना है कि मुझे ये किस तरफ के लिए साइन दिखा रहा है, n के लिए साइन लगा हुआ है, ये देखिए इधर n के लिए साइन लगा हुआ है, ठीक है, n को ग्रेटर दिखा रहा है, तो देखिए इधर भी n के लिए सेकेंड सही हो गया, ठीक है।